सरना धर्म कोड को लेकर के आज कांग्रेस ने राजभवन के समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रभारी के राजू समेत कांग्रेस कोटे से तमाम मंत्री, विधायक और पूर्व विधायक शामिल हुए। ऐसे में झारखंड के विभिन्न जिले से आए कार्यकर्ता भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस के तमाम नेता केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए कहा कि जिस तरह से देश के और झारखंड के आदिवासियों की पहचान खो रही है, ऐसे में केंद्र सरकार इसके साजिश रचे है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पूरे देश के आदिवासियों की पहचान खोना चाहती है। ऐसे में जिस तरह से केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना लागू की है, झारखंड के आदिवासियों की अपनी पहचान मिलेगी। यानी साफ तौर पे कहा जाता है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा कि कांग्रेस झारखंड के आदिवासी की पहचान और जातीय जनगणना तभी होगी राज्य में जब तक झारखंड के आदिवासियों की सरना धर्म कोड लागू नहीं मिल जाता है। तो ऐसे में तमाम मुद्दे पर कांग्रेस के तमाम मंत्री और विधायक कार्यक्रम खत्म करने के बाद सीधे राजभवन पहुंचे हैं। और राजभवन में कह सकते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार महतो, मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री नेहा शिल्पी और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर और बंधु तिर्की भी एक डेलीगेट्स बना करके राजभवन गए हैं। राजभवन के अंदर जाएंगे, राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलेंगे और एक ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार को आगाह करने का प्रयास किया जा रहा है कि झारखंड में जातीय जनगणना तभी होगा जब झारखंड के आदिवासियों की सरना धर्म कोड मिलेगा। इन तमाम मुद्दे पर धरना प्रदर्शन में नेताओं ने क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। आप बताइए, मेल खाता है। आज सबसे बड़ा खतरा है आरएसएस को, तो वो खतरा है आदिवासी विचारधारा से, क्योंकि आदिवासी समाज में कोई भी जाति प्रथा नहीं है, कोई भी जाति प्रथा नहीं। और आज यही कारण है कि अपने षड्यंत्र करके आदिवासी समाज को भी मनुवादी सोच से, मनुस्मृति विचारधारा से चलाना चाहता है आदिवासी समाज को। और ये सब बोलिएगा तो इन लोगों का पेट में दर्द भी होता है। आज शाम में खूब गरियाएगा हमको, मगर सच्चाई है तो बोलना तो पड़ेगा। सच्चाई है तो हमको बोलना, आपको बोलना पड़ेगा। और सच्चाई से ये लोग डरते हैं, समानता से डरते हैं, इक्वालिटी से डरते हैं। और यही कारण है कि यही ताकतें थे जिसने महात्मा गांधी जी के ऊपर गोली चलाया। यही ताकत है जो आज के दिन में राहुल गांधी जी के नाम से थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि समानता का बात राहुल गांधी जी करते हैं। क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जी दलितों का भाव को पूछते थे, उनको सम्मान देते थे। आज ये समानता का व्यवस्था नहीं चाहते हैं, ये जाति व्यवस्था चाहते हैं। और इसी जाति व्यवस्था में आदिवासियों को भी खींचना चाहते हैं। मगर आदिवासी जिससे आज ये पूरा देश दुनिया सीखा, आज ये लोग बताएंगे कि आदिवासी को कौन सा धर्म में जाना चाहिए। आदिवासी खुद से तय करेगा, आदिवासी खुद से तय करेगा कि उसको सरना धर्म में जाना है, ईसाई धर्म में जाना है, बौद्ध धर्म में जाना है। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 वो अधिकार आपको और हमको देता है कि हम कौन धर्म में जाना चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी से ये अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले 15 दिनों के अंदर जातीय जनगणना की शुरुआत आप बिहार से करते तो समझ में आएगा कि सचमुच केंद्र सरकार जातीय जनगणना की बात के लिए सहमत है। सबसे बड़ी बात यह है, ये उनकी नीति में नहीं, उनके नियत में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार के नियत से। देश का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, कभी भी उन्होंने इनके हित की बात नहीं की। 15 वर्षों से शासन में, अब वो समय आ रहा है उनका, 15 वर्ष पूरा हो जाएगा 2019। एक भी उदाहरण बता दीजिए। मैं श्री के राजू सर को ये कहना चाहता हूँ,
हम लोगों ने ये मांग किया कि बिरसा मुंडा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार करे, लेकिन कभी भी उन्होंने बिरसा मुंडा आदिवासी विश्वविद्यालय की बात नहीं की। पार्टी के उपनेता राजेश शेखर साहब, बालाजी विधायक, श्वेता जी, नवन चित्तौड़ कुमारी साहब, सुरेश काठा साहब, रामचंद्र सिंह साहब हमारे विधायक हैं। यहाँ पे उपस्थित कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे नेतागण, सुबोध कांत साहब जी हैं, के अध्यक्ष, और यहाँ पर हमारे विचारपति हाजरा आदिवासियों को लेकर आए हैं। यहाँ मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ बल मिला है, ताकत मिली है। आप आए, कई कार्यक्रम आपने कराया। अभी हाल के दिनों में झारखंड में सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब का आगमन हुआ। उनके साथ हमारे वेणुगोपाल सर का आगमन हुआ। हमने ऊर्जा भरने का काम किया गया। उसके बाद आज हमारे आदिवासियों की रक्षा के लिए, उनकी अस्मिता के लिए आपने इस तादाद में यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर सरना धर्म को, जो हमारा पुराना मांग था, इसको आपने यहाँ पर एक लाने का काम किया। और खास करके आज भाजपा को आईना दिखाने का जो आपने काम किया है, निश्चित तौर पर हम एक काम से के राजू साहब को बधाई देते हैं और आपको लाख लाख धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ सर कि राज दिया गया आदिवासियों के लिए, राज दिया गया मूलवासियों के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का, झारखंड तो अलग बना लेकिन गलत हाथ में सत्ता चली गई। भाजपा के हाथों में सत्ता चली गई। 3 राज्य अलग हुए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एक साथ अलग हुआ। वहां पर तीनों राज्य अलग हुआ, वहां कांग्रेस की सरकार, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी। आज मैं कहना चाहता हूँ, आप चले जाइए छत्तीसगढ़, आप चले जाइए उत्तराखंड, कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन हमारा झारखंड जो है, यहाँ आप देखिए राज्य बना, लेकिन हमें हमारा अधिकार नहीं मिला। 18 साल फिर भाजपा बेईमानों ने यहाँ का राज किया, लेकिन कभी भी किसी धर्म का सम्मान नहीं किया। आज बताइए, आदिवासियों के लिए राज दिया गया, आज हमारा आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, उनकी पहचान खतरे में है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं।